अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जेनिटी ट्रेन 14 जून 1911 इटली के शहर रोम में एक ट्रेन कंपनी ने अपने इस पहले सफर के लिए 100 पैसेंजर का इंतखाब करती है। क्योंकि इस ट्रेन का पहला ट्रायल था, लिहाजा कंपनी फ्री में एक खूबसूरत ट्रेन को प्रमोट करने और एक खूबसूरत सफर से लुत्फ अंदोज होने और ट्रेन में फ्री हर एक के लिए खाने पीने का बंदोबस्त भी करती है। इसके साथ साथ इन तमाम पैसेंजर की वापसी के लिए भी मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। इन पैसेंजर्स के लिए 6 स्टाफ मेंबर्स को भी ट्रेन में भेजा जाता है, जिनका काम नई जेनिटी ट्रेन के पैसेंजर को खाने पीने की सहूलियत प्रोवाइड करना है। फ्रेंड, इस तरह से इस ट्रेन में कुल 106 अफराद मौजूद होते हैं और जैसे ही हर शख्स ट्रेन में बैठ जाता है और ट्रेन को स्टेशन से ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, फिर ट्रेन का इंजन अपने साथ लगे इन 3 डब्बों को खींचना शुरू कर देता है और ट्रेन जल्द ही अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। जो इटली के खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए ट्रेन पैसेंजर को सफर का एक खूबसूरत तजर्बा फराहम कर रही थी। तमाम पैसेंजर्स खिड़कियों से बाहर देखते हुए आसपास की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। सब कुछ एक मुकर्रर अंदाज पर चल रहा था और ट्रेन सही वक्त पर चल रही थी और ट्रेन जिन इलाकों से गुजरती, वहाँ के लोग इस ट्रेन को अपने इलाके से गुजरते हुए देखते थे। लेकिन फिर 106 पैसेंजर के साथ कुछ ऐसा होता है जो आज 110 साल बाद भी पूरी दुनिया के लोग इस बात से हैरान हैं। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे स्टॉप के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन रास्ते में लुम्बार्डी टनल आती है। ये टनल तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी है और यहाँ इस टनल के साथ ही पूरी कहानी की खूबसूरत तस्वीर में सियाह रंग भर देती है। और आज हम इस मिस्टीरियस घोस्ट जेनिटी ट्रेन के राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपको ये बताता चलूं कि ये टनल बहुत अरसे से इस्तेमाल हो रही है। यही वजह है कि इस टनल से गुजरना ट्रेन के लिए कुछ मुख्तलिफ बात नहीं थी, इसलिए ट्रेन बगैर किसी डर के इस टनल में दाखिल होती है। लेकिन फ्रेंड्स, अब हैरान कर देने वाली बात ये है कि ट्रेन इस टनल में दाखिल तो होती है, लेकिन टनल के दूसरे सिरे से बाहर नहीं आती और यहीं पर पूरे इटली के होश उड़ जाते हैं। तकरीबन एक दिन गुजर गया और जेनिटी ट्रेन, जिसमें 106 पैसेंजर मौजूद थे, अभी तक लापता थे। कंपनी के लोग अपनी मालूमात के मुताबिक बताते हैं कि इनके पास ट्रेन की आखिरी लोकेशन लुम्बार्डी टनल है और इसके अलावा इनके पास ट्रेन के बारे में कोई मालूमात नहीं है। और यहाँ से ये मामला अखबारों और मुल्क की हुकूमत तक पहुँच जाता है। लोग हैरत ज़दा थे कि 1 किलोमीटर लंबी टनल में इतनी बड़ी ट्रेन कहाँ गायब हो गई। कंपनी को लगता है कि सुरंग में यकीनी तौर पर इतना बड़ा गड्ढा होगा जिसमें ट्रेन गिर गई होगी। लिहाजा कंपनी ने अपने कुछ माहिरीन को टनल की जांच पड़ताल के लिए भेजती है। माहिरीन भी इस खौफ के साथ टनल में दाखिल होते हैं, क्योंकि इस टनल ने इस वाक़े के बाद लोगों के अंदर खौफ पैदा कर दिया था। माहिरीन की टीम पूरी टनल का तकरीबन बारीकी से जायजा लेती है, लेकिन इन्हें इस टनल में ना ही कोई गड्ढा मिलता है और ना ही इस ट्रेन से रिलेटेड कोई चीज मिलती है। इस कोशिश के साथ ट्रेन को तलाश करने और इसमें मौजूद 106 पैसेंजर की वापसी के इम्कानात खत्म होना शुरू हो गए थे। लेकिन हुकूमत और कंपनी इस ट्रेन की तलाश जारी रखने के अलावा और कुछ करने से कासिर थी। लेकिन अब वक्त आ गया था कि मिसिंग ट्रेन का पोस्टर बनवाया जाए। सोचिए कि आप कहीं ऐसा पोस्टर पढ़ें तो आपको कैसा महसूस होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस ट्रेन की कहानी से नई और दिलचस्प कहानियां आना शुरू हो जाती हैं। ट्रेन के लापता होने के कुछ दिन बाद मेक्सिको से ताल्लुक रखने वाले 2 नौजवान इस बात का दावा करते हैं कि ये दोनों जेनिटी ट्रेन के इस सफर का हिस्सा थे। ये दोनों अपनी बात के हक में बताते हैं कि ट्रेन सुरंग में दाखिल होने से पहले ही ये दोनों ट्रेन से कूद पड़े थे। और जब इनसे ये पूछा जाता है कि इन्होंने छलांग क्यों लगाई थी, तो इनकी बात सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। इन्होंने दावा किया कि टनल में दाखिल होने से पहले ही ट्रेन में स्याह और सफेद धुआं बनना शुरू हो गया था और साथ ही अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। और ये सब चीजें देखकर पूरी ट्रेन में खौफ फैल गया, क्योंकि टनल में दाखिल होने से पहले ड्राइवर ने ट्रेन की रफ्तार कम की और इन्होंने इसी घबराहट में ट्रेन से छलांग लगा दी। लेकिन कूदते हुए इन्हें बहुत चोटें आई और वो वहीं बेहोश हो गए, जिसकी वजह से इन्हें ये नहीं मालूम था कि ट्रेन के साथ क्या हुआ है। इन दोनों से मजीद तफ्तीश के दौरान कुछ हासिल नहीं किया जा सका जिससे इनकी इस बात को सच कबूल किया जा सके, क्योंकि इन दोनों की ज़हनी हालत ठीक नहीं थी। लेकिन कुछ दिन बाद एक और दावा सामने आया जिसने लोगों को दोबारा सोचने में मजबूर कर दिया। ये दावा मेक्सिको के एक डॉक्टर ने किया था। हादसे के अगले दिन यहाँ पर 104 अफराद इलाज करवाने आए, जिसमें हैरानी की बात ये थी कि सभी ज़हनी तौर पर बीमार थे। डॉक्टर ने बताया कि इसने ये जानने की पूरी कोशिश की कि ये इनके साथ क्या हुआ है, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहा, क्योंकि ये सब इतनी अजीबोगरीब बातें कर रहे थे
कि इन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी, इसलिए इस दावे पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन जैसा डॉक्टर ने कहा कि 104 अफराद मौजूद हैं, अगर पहले 2 अफराद भी इसमें शामिल कर लें तो ये तादाद पैसेंजर की कुल तादाद के बराबर है, यानी 106। और वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने इस ट्रेन हादसे को भी भूलना शुरू कर दिया और तमाम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन को रोकना शुरू कर दिया और यहाँ पर ये हादसा एक गहरा राज बनकर रह गया। लेकिन इसके बाद ट्रेन से मुतालिक ऐसी चीजें सामने आई जिसको सुनकर सबकी हैरत में बहुत इजाफा कर दिया। मतलब ये कि कुछ लोगों ने दावा करना शुरू कर दिया कि इस ट्रेन को मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ मुकामात पर देखा गया है, जिसमें यूक्रेन, रशिया, मेक्सिको और इटली के कुछ शहर शामिल थे। इसी तरह की बहुत सी कहानियां और भी सामने आ रही थी, जिसमें से एक कहानी के मुताबिक ज़ेनिटी ट्रेन को देखे जाने के बारे में कहा गया है कि इसको मेक्सिको के एक शहर में 1840 में देखा गया है, यानी ज़ेनिटी ट्रेन के वजूद में आने से तकरीबन 70 साल पहले। अब ये कहानी सुनकर सब लोग हैरान थे और माहिरीन ने इस पर सोचना शुरू कर दिया। तो इनकी तहकीक के मुताबिक शायद कि ट्रेन इस टनल में दाखिल होते ही टाइम ट्रेवल कर गई, जिसकी वजह से इसको 1840s में देखा गया है और शायद इसी वजह से ट्रेन टनल के दूसरे रास्ते से बाहर नहीं निकली। वेल फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इस ट्रेन के साथ क्या हुआ होगा? क्या वाकई इस ट्रेन ने टाइम ट्रेवल किया होगा? खैर जो भी हो, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।